Hello friends, welcome back to another vlog in Geeta UK Diaries, and this video is going to be for all those people who are either planning to come to UK or who have already arrived here in UK. And in this video I'm going to tell you about things which you must do when you arrive here in UK. वो चीज़ें जिनको आपको सबसे पहले करना है ताकि जो आपकी लाइफ है वो ईजी और स्मूथली चल सके यूके में और आप अपनी यूके की जर्नी को इंजॉय कर सकें। पर उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको प्लीज़ फॉलो करिए। और चलिए बिना कोई देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए आपके सर के ऊपर एक आशियाना, मतलब कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप यूके में आके कहाँ रह रहे हैं। छत जो है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि आपको कोई धर्मशाला मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगा। होटल्स मिल जाते हैं फॉर द स्टार्टिंग, एयरबीएनबी वगैरह होता है, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप यूके में आए आपके पास रहने का कोई ठिकाना हो, या तो शुरू में आप अपने किसी रिलेटिव के घर रुक जाए, किसी फैमिली फ्रेंड के पास रुक जाए, या जो आपका ट्रस्ट है जहाँ भी अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं एज अ वर्कर वीज़ा पे आते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, तो आपका जो ट्रस्ट होता है वो आपको ऑब्वियसली 2 महीने की फ्री अकोमोडेशन देता है। तो आपके पास एक छत का ठिकाना होता है। तो मेक श्योर करिए कि आपके पास रहने के लिए एक घर ज़रूर हो। दूसरी चीज़ जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वो होना चाहिए सिम कार्ड। आपको पता है आजकल मोबाइल के बिना ज़माना नहीं है। फ़ोन आपके पास होना मस्ट है, क्योंकि हर जगह आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। तो सिम कार्ड के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जब आप वीज़ा ऑफिस में जाते हैं अपनी कंट्री से, होम कंट्री से इंटरव्यू वगैरह के लिए, वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लबेरा की सिम ज़रूर मिलती है। तो प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि आप वो सिम लेके आएँ, और जैसे ही आप हीथ्रो एयरपोर्ट पर या जो भी आपका एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरते हैं, आप उस सिम कार्ड को अपने फ़ोन पर डाल के एक्टिवेट ज़रूर करा लीजिए। इन केस आपके पास अगर सिम नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ई वगैरह की सिम है, वोडाफोन की भी यहाँ पे सिम आपको मिल जाती है। उसके लिए आपके पास आपका जो है टेनेंसी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो वो ऑब्वियसली बात है, जब आप आएंगे आपके पास अकोमोडेशन होगा तो टेनेंसी एग्रीमेंट भी आपके पास होगा, तो आपको इजीली यहाँ पर सिम मिल जाती है और आपके पास एक यूके का वैलिड नंबर होता है। और जो तीसरी चीज़ है आपको करनी है वो करना है अपना BRP कार्ड कलेक्ट। तो जो आपका BRP कार्ड होगा वो आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर मिल जाता है। जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए, बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तब वो आपसे ऑप्शन भी मांगते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन भरते हैं, वीज़ा की जब आप एप्लीकेशन भरते हैं ऑनलाइन, तो उसमें वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना BRP कार्ड कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो जहाँ से भी आपने अपना BRP एड्रेस दे रखा है कलेक्शन के लिए, आप 8 से 10 दिन के अंदर ज़रूर जाके अपना BRP कार्ड कलेक्ट करिए, क्योंकि वो है उसमें जो है आपकी एक्सपायरी लिखी होती है कि आप कब तक यूके में स्टे कर सकते हैं। जो आपका वीज़ा विग्नेट जो मिलता है पासपोर्ट पे जो लगता है वो 3 महीने का ही होता है। तो उसके बाद जो आपकी एंट्री और एग्जिट होगी यूके से, जब आप कभी अपनी कंट्री में जाएंगे तो आपको अपने BRP कार्ड से ही एंट्री और एग्जिट मिलेगी। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि आप अपना BRP कार्ड रखें और उसको संभाल के ज़रूर रखें, क्योंकि अगर एक बार वो आपसे खो गया तो आपको उसको दोबारा बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत ही लाखों आपके रुपए लग जाएंगे उस कार्ड को बनाने में। तो तीसरी चीज़ हो गई, वो हो गई BRP कार्ड आपका। और दोस्तों जो आपको चौथी चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है, क्योंकि भैया ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपको आपकी जो सैलरी आएगी वो बैंक अकाउंट में आएगी। तो आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है। उसके लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट और आपका टेनेंसी एग्रीमेंट। तो वो आपका विदिन 10 to 15 डेज़ में ओपन हो जाता है। बाकायदा आपके घर पे आपका जो है डेबिट कार्ड भी आ जाता है और उसी में आपका पिन होता है। तो बैंक अकाउंट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आपको अपने आप को जीपी से रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन विद अ जीपी आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अगर बीमार पड़ सकते हैं तो NHS की सर्विसेज अवेल करने के लिए आपके पास NHS नंबर होना चाहिए। और वो NHS नंबर आपका तब होगा जब आप अपने नियर बाय जो जीपी है उसके साथ रजिस्टर कराएंगे अपने आप को। तो उसके लिए भी आपको जीपी के पास जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन भी हो जाता है। आप ऑनलाइन भी अपना डाल सकते हैं, अपना जो एड्रेस है वो डाल के अपने नियर बाय जीपी से रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कहीं से भी आए हैं आप अपने कंट्री के लाइसेंस से 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आके गाड़ी चलाइए 1 साल तक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन उसके साथ ही आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि प्रोविजनल लाइसेंस आपने एक बार यहाँ अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्योरी टेस्ट देना है और प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। थ्योरी टेस्ट तो जैसे तैसे निकाल लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट निकालने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी डेट बहुत ही लेट मिलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दीजिए उसको भी।
इसके बाद दोस्तों, अगर आपको नेक्स्ट जो काम करना है वो ये करना है कि अगर आपके बच्चे आपके साथ आए हैं, डिपेंडेंट आए हैं, तो आपको उनको स्कूल में एडमिशन कराना है। क्योंकि अगर आपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन जल्दी से जल्दी नहीं कराया तो वो भी एक सेफ गार्डिंग इशू हो जाता है। आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं कि भाई आप बच्चे के एजुकेशन के लिए स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, आपकी जो भी काउंसिल होगा नियर बाय, उसमें आपको ईमेल करना है कि भाई हम इतनी तारीख से यहाँ पर आ रखे हैं और हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं इतने साल के, तो हमें उनको स्कूल में एडमिशन कराना है। उसके बाद वो आपको फॉर्म वगैरह सब देंगे, फॉर्मेलिटीज़ करेंगे और इजीली जो है एडमिशन स्कूल में हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो करना है अपने आप को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कराना, ताकि आप यहाँ पर वोट दे सकें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ का सिटीज़न होना है, आप यहाँ पर वर्किंग वीज़ा में भी वोट दे सकते हैं। उसके लिए आपको government.uk साइट पे जाना है और अपने आप को लिखना है कि हाउ टू रोल इन इलेक्टोरल रोल रजिस्टर। तो उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर भी आपको अपना एड्रेस देना हो तो आपका एड्रेस प्रूफ मिल जाता है और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी अच्छी बन जाती है। तो आपको अपने आप को इलेक्टोरल रोल रजिस्टर पे रजिस्टर कराना है। जो आपको करना है वो करना है, अपने फ़ोन पे बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करनी है। अगर आप NHS में काम करते हैं तो एक ब्लू लाइट कार्ड ऐप होती है, जिससे कि आपको कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स में डिस्काउंट मिल जाता है 20% तक का। आपको एक स्टेज कोच ऐप भी डाउनलोड करनी है। स्टेज कोच ऐप जो है यहाँ की बसेस की ऐप है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से टाइम पे आपको बस लेनी है, कहाँ की लेनी है, वो सारी डिटेल आपको स्टेज कोच ऐप में मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि जैसे जो आपका डेबिट कार्ड होता है, जो प्रॉपर बैंक अकाउंट है, उसके अलावा आप कोई और जैसे मोन्जो हो गया, इसमें अपने आप को ज़रूर अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि वो आपका एक दूसरा डेबिट कार्ड हो जाएगा और उसमें आप अपना कम अकाउंट रखिए। और कहीं पर भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप उसी डेबिट कार्ड से शॉपिंग करिए। जो आपका सैलरी वाला अकाउंट होगा उस डेबिट कार्ड से आप अपनी जो है शॉपिंग मत करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्कैम होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है एक दूसरा डेबिट कार्ड लें जिसमें आप कम अमाउंट डालें, तो अगर कभी स्कैम हो भी तो आपके कम पैसे जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब आप अपना अकोमोडेशन आपका हो जाता है फाइनल, तो आप अपने आप को सिटी काउंसिल में ज़रूर रजिस्टर कराइए, क्योंकि आपको अपना काउंसिल टैक्स देना होता है। तो क्योंकि अगर आप अपना काउंसिल टैक्स नहीं जमा कराएंगे टाइम से, या आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, तो जब आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं 5 साल बाद, तो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप जैसे ही आपका घर फाइनल हो जाए, अपने आप जो आपकी लोकल सिटी काउंसिल होगी उस पर कॉल करिए और आप बोलिए कि मैं इस अकोमोडेशन में इतनी तारीख से यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ और मुझे अपना काउंसिल टैक्स कटवाना है। तो आप उसको डायरेक्ट डेबिट भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी, अपना वाटर और अपना वाईफाई, जो भी अगर आप वाईफाई लगाना चाहते हैं तो इन तीनों में भी आपको कॉल करना होगा और बाकायदा अपना डायरेक्ट डेबिट सेट कर दीजिए, ताकि आपकी झंझट खत्म है। आपके हर महीने जितने भी आपके चार्जेस होंगे वो आपके अकाउंट से कटते ही जाएंगे। तो ये एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी कि आप अपने आप को ज़रूर काउंसिल टैक्स में एनरोल कराइए, आपकी लोकल सिटी काउंसिल में एनरोल कराइए, ताकि आप अपना जो है काउंसिल टैक्स टाइम पे दे सकें। तो दोस्तों यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।